आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से कबल आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। यौम जमहूरिया के मौके पर ज़िले की खुसूसी परचम कुशाई की रस्म पुलिस कमिश्नरेट के देवगिरी मैदान पर मुनक़िद। राब्ता वज़ीर संजय शिरसाठ के हाथों लहराया गया कौमी परचम। माशरे के सभी तबक़ात का साथ देना और उनके मसाइल हल करवाना हुकूमत का नज़्बुल ऐन। राब्ता वज़ीर की हैसियत से ज़िले को तरक्की पजीर बनाना उनकी जिम्मेदारी, कहा संजय शिरसाठ ने। सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में भी जोशो खरोश से मनाया गया रिपब्लिकन डे। फ्लैग होइस्टिंग के बाद कौमी परचम को दी गई सलामी। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। जालना के मज़ाफ़ात मंठा वाटूर फाटे पर पैसों के लेन देन पर एक शख्स ने की खुदसोजी की कोशिश। 50% झुलसने के सबब हालत नाजुक, खुफिया कैमरे में खुदसोजी का मंजर कैद। डिविजनल कमिश्नरेट पर भी एक नौजवान की खुदसोजी की कोशिश को पुलिस ने बनाया नाकाम। और मुख्तलिफ मुतालबात पर प्रहार दिव्यांग संगठना की जानिब से गूंगे शहरियान ने किया जिला कलेक्टर ऑफिस पर एहतजाज। महाना वज़ाइफ की अदायगी और दिव्यांग भवन की तामीर का किया पुरजोर मुतालबा। अब खबरें तफसील से। यौम जमहूरिया के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी खुसूसी परचम कुशाई की रस्म पुलिस कमिश्नर ऑफिस के देवगिरी मैदान पर रखी गई, जहां राब्ता वज़ीर संजय शिरसाठ के हाथों कौमी परचम लहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। हर साल की तरह इस साल भी यौम जमहूरिया की खुसूसी तकरीब पुलिस कमिश्नरेट के देवगिरी मैदान पर रखी गई, जहां राब्ता वज़ीर संजय शिरसाठ के हाथों परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। इस मौके पर विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे, MP संदीपान भूमरे पाटिल, रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल, साबिक MP चंद्रकांत खैरे, इलाकाई कमिश्नर दिलीप गौड़े, स्पेशल IG औरंगाबाद जोन वीरेंद्र मिश्र, म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत, जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी, जिला परिषद के CEO विकास मीना, स्मार्ट सिटी दफ्तर के CEO जगदीश मुनियार, पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार, ओरल SP डॉक्टर विनय कुमार राठौड़, एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर अरविंद लोखंडे और दीगर सभी सरकारी दफातर के HODs, मुजाहिदीन आज़ादी और शहरियान बड़ी तादाद में मौजूद थे। राब्ता वज़ीर संजय शिरसाठ के हाथों कौमी परचम लहराने के बाद कौमी तराना पढ़ा गया और तिरंगे को सलामी दी गई। इसी तरह रियासती गीत भी गाया गया। राब्ता वज़ीर ने पुलिस परेड का मुआयना किया और फिर तमाम हाज़रीन को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि महाराष्ट्र के हर तबके को साथ लेकर चलना और उनकी मदद करना ये हुकूमत की पॉलिसी है, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमात चलाई जा रही हैं और उन्हें पूरा करवाना राब्ता वज़ीर की हैसियत से मेरी ज़िम्मेदारी है। लिहाजा ज़िले में मुख्तलिफ तरक्याती काम करवाने के लिए 120 करोड़ रुपयों का बजट तैयार किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारा ज़िला एक तारीख़ी ज़िला है, इसलिए हमारे ज़िले की ये ज़िम्मेदारी है कि आलमी सतह पर तारीख़ी विरसे की हैसियत से जाने जाने वाले गारहाए अजंता एलोरा भी हमारे ज़िले में मौजूद हैं, जिनकी तरक्की के लिए बजट में खुसूसी गुंजाइश रखी गई है और रियासत की तरक्की में हमारे ज़िले का किरदार बड़ा अहम है और हम सब मिलकर हमारे ज़िले और रियासत की तरक्की के लिए काम करेंगे। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम को वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल करके अप्रैल महीने से शहरियान को इत्मीनान बख्श मिक़दार में पानी फ़राहम करवाने के लिए मनसूबाबंदी की गई है, जिसके लिए मिशनरी पूरी कोशिश कर रही है। हमारे शहर में अजीम रहनुमाओं की यादगारें मौजूद हैं, जिनसे तरगीब पाकर सभी मज़ाहिब के मानने वालों और तबक़ात के अफराद को चाहिए कि ज़िले की तरक्की के लिए अपना योगदान दें। ये अपील भी उन्होंने इस मौके पर अवाम से की है। उन्होंने दीगर कई मौज़ूआत पर भी अपने ख़यालात का इजहार किया और फिर इस तकरीब में मौजूद मुजाहिदीन आज़ादी, अवामी नुमाइंदों और शहरियान से मुलाकात करके उन्हें यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। प्रोग्राम की निज़ामत परवीना कन्नड़कर ने की। आपला जिल्हा हा महाराष्ट्रामध्ये अग्रगम कसा असेल, चांगले कामं त्याच्या हातून कसे घडतील आणि या जिल्ह्याचं नाव संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आदराने कसं घेतलं जाईल, हा माझा प्रयत्न राहणार आहे। म्हणून आपण या जिल्ह्यामध्ये सर्व जाती धर्माच्या लोकांना एकत्रित करू। तुम्ही पाहत असाल छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वरूढ पुतळा हा डवराने या क्रांती चौकमध्ये उभा आहे। संभाजी महाराजांचा, छत्रपती संभाजी महाराजांचा पुतळ्याचं काम हे या भागामध्ये सिडकोच्या भागामध्ये चालू। भडकल गेटला
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं काम चालू आहे, अण्णाभाऊ साठेंच्या पुतळ्याचं काम चालू आहे. त्या सर्व महामानवाला या शहरामध्ये स्थापित करण्याचं कारणच एवढं आहे की आपण त्यांच्यापासून प्रेरणा घेतली पाहिजे. हे प्रेरणा देण्याचं काम निश्चित आपण सर्वजण करीत आहात. या शहरामध्ये या मधल्या काळामध्ये अनेक मोर्चे आंदोलन झाले, त्याचा परिणाम निश्चित आपल्या शहरावर झालेला आहे. तमाम सरकारी दफातर में यौम जमहूरिया जोशो खरोश से मनाया गया और आला अफसरान के हाथों तिरंगा लहराया गया और कौमी परचम को सलामी दी गई। इलाकाई कमिश्नर दिलीप गौड़े के हाथों डिविजनल कमिश्नरेट में कौमी परचम लहराया गया। इस तकरीब में एवेन्यू एडिशनल डिविजनल कमिश्नर नीना बोदारडे, ज्वाइंट कमिश्नर आनंद गोहाने, एडिशनल कमिश्नर अरविंद लोखंडे, डिप्टी कमिश्नर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सीमा जगताप, डिप्टी कमिश्नर प्लानिंग विजय पवार, ज्वाइंट कमिश्नर राजेंद्र अहिरे, असिस्टेंट कमिश्नर देवीदास टेकाड़े और दीगर अफसरान मुलाजिमीन भी शरीक हुए। रिपब्लिक डे के मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में भी एक तकरीब रखी गई, जहां म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों कौमी परचम लहराया गया और कौमी तराना पढ़ते हुए तिरंगे को सलामी दी गई। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, संतोष वाहुड़े, डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थेटे, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, सिटी इंजीनियर ए.बी. देशमुख, डिप्टी कमिश्नर राहुल सूर्यवंशी, अंकुश पांडरे, सविता सोनोने, एजुकेशन ऑफिसर भारत तिनगुटे, चीफ ऑडिटर ए.एस. नाइकवाड़े, कल्चरल ऑफिसर शंभू विश्वास और दीगर अफसरान मुलाजिमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। परचम कशाई के बाद म्यूनसिपल कमिश्नर ने हाजरीन से खिताब किया और तमाम शहरियान को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये साल म्यूनसिपल इंतज़ामिया के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि साल रवां शहर की तरक्की के लिए शुरू किए गए कई प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने जा रहे हैं। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम का काम भी आखिरी मरहले में है और 1 अप्रैल से शहरियान को इत्मीनान बख्श मकदार में पानी मिल पाएगा। इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और वाटर सप्लाई के लिए स्मार्ट सिस्टम शुरू करने के लिए स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने की तजवीज़ पर भी जल्द ही अमल शुरू किया जाएगा। साल रवां सफाई मामले में जो मरकज़ी सर्वे होने जा रहा है, उसमें हम नुमाया मकाम हासिल करके साफ़ शहर का एजाज़ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, मगर इसमें आवाम का ताउन बहुत ज़रूरी है। म्यूनसिपल कमिश्नर के मुताबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने जो 100 दिन के लिए 7 नुकाती प्रोग्राम ज़ाहिर किया है, उसमें हमारा शहर पूरी रियासत में पहला मकाम हासिल करेगा। इस बात की उम्मीद भी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने जताई। उन्होंने कहा कि शहर के बेशतर मकान मालिकान तो वक्त पर टैक्स अदा कर रहे हैं, मगर जो लोग टैक्स अदायगी में टाल मटोल से काम ले रहे हैं, उनसे अपील है कि वो भी उन पर वाजिबुल अदा इमलाक टैक्स और पानी पट्टी अदा करके इंतज़ामिया से ताउन करें। इसके बाद उन्होंने हाज़रीन से मुलाकात की और उन्हें यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। बाद अज़ां म्यूनसिपल तलबा ने ड्रिल और लेजिम के मुख्तलिफ करतब दिखाकर हाज़रीन से दाद वसूल की। उपस्थित सर्व स्वातंत्र्य सैनिक, उपस्थित सर्व माजी सहकारी अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार आणि उपस्थित सर्व बंधू भगिनींना प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा। 2025 हा वर्ष महत्वाचे वर्ष ठरणार आहे या छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेत, कारण या वर्षी खूप वर्षापासून रखडलेल्या पाणी पुरवठा योजनेचा पूर्णत्वात आणण्याचं वर्ष असणार आहे आणि नवीन पाणी पुरवठा योजनेच्या माध्यमातून शहरवासियांना जास्तीत जास्त पाणी आणि 24 तास पाणी देण्याचे नियोजन आपल्याला या वर्षी पूर्ण करायचे आहे। आणि या सर्व करत असताना पाणी अपव्यय झाला नाही यासाठी स्मार्ट सिस्टम, स्मार्ट वॉटर मीटर या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला बसून पाणीचा अपव्यय टाळून दररोज पाणी देण्याचं आपल्याला नियोजन करायचं आहे। जिला परिषद दफ्तर में आज परचम कशाई की रस्म एडमिनिस्ट्रेटर विकास मीना के हाथों अदा की गई और हुब्बुल वतनी पर मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। इस मौके पर DARD के डायरेक्टर अशोक सिरसे, डिप्टी CEO जनरल एडमिनिस्ट्रेशन राघवेंद्र घोरपड़े, जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेंद्र देसले, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अभय धानोरकर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजीत वाघमारे,
एजुकेशन ऑफिसर श्रीमती लाटकर, जयश्री चौहान, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विजय कामले, सुखदेव काकड़, अनुपमा नंदनवनकर, एजुकेशन ऑफिसर प्लानिंग अरुणा भूमकर, डिप्टी इंजीनियर अविनाश जायभाई और दीगर बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर सीईओ विकास मीना ने हाजरीन से खिताब किया और उन्हें यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। सर्वांना सर्वात आधी प्रजासत्ताक दिवसाची खूप खूप शुभेच्छा। आणि माझे सगळी टीम, जिल्हा परिषदेचे सगळे कर्मचारी मार्फत मी सगळे आपले जिल्ह्याचे सगळे नागरिकांना प्रजासत्ताक दिवसाची शुभेच्छा देतोय। आपण सगळ्यांना माहिती आहे की खूप संघर्ष करून आपल्याला आझादी भेटलेली आहे। त्याच्यानंतर आपल्या देशाचे संविधान बनवण्याचे जे पूर्ण प्रोसेस होती ते फार चांगल्या रीतीने करण्यात आला आणि त्यामध्ये खूपच वेळ लागला, 2 वर्षपेक्षा जास्त वेळ लागलेला होता आणि त्याच्या मार्फत आपला जिल्हा, आपला देश या गतीने चाललेला आहे। आपल्या देशामध्ये सगळ्यांना अधिकार भेटलेला आहे, सगळ्यांना समता आहे आणि त्याच्या कारणामुळे आपला महिला आणि इतर सर्व आज चांगल्या रीतीने अधिकारशाही या ठिकाणी राहत आहे। प्रत्येकाला स्वतःचा स्किल दाखवण्याचा, प्रत्येकाला स्वतःला वेगवेगळे प्लॅटफॉर्मवर दाखवण्याची आता संधी भेटते। आपला देश आता चांगल्या गतीने चाललेला आहे। डिविजनल इंफॉर्मेशन ऑफिस में भी यौम जमहूरिया जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस एंड इंफॉर्मेशन सेंटर की जानिब से मुश्तरका तौर पर DIO डॉक्टर मिलिंद दुसाने ने कौमी परचम लहराया और तिरंगे को सलामी दी गई। इस मौके पर इंफॉर्मेशन ऑफिसर डॉक्टर मीरा दास, असिस्टेंट डायरेक्टर गणेश फुंदे, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट प्रवीण भानेगांवकर और दीगर डायरेक्टर्स, DIO और इंफॉर्मेशन सेंटर के दीगर अफसरान और मुलाजिमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। 76वें यौम जमहूरिया पर हज हाउस में वक्फ ट्रिब्यूनल के चेयरमैन आदिल खान के हाथों कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर 9 नामजद माइनॉरिटी कमिश्नर विशाखा अढ़ाव, असिस्टेंट कमिश्नर अंधारे, वक्फ ट्रिब्यूनल के रुकन अनीस खान, मोहम्मद मोहिउद्दीन मुईद, हज हाउस के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ज़कीउद्दीन सिद्दीकी और अब्दुल बारी पटेल के अलावा हज हाउस, माइनॉरिटी कमिश्नरेट और वक्फ ट्रिब्यूनल के सभी अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे। 76वें यौम जमहूरिया पर शहर व अतराफ़ में मौजूद तालीमी इदारों में भी कौमी परचम लहराया गया और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए। सर सैयद उर्दू मराठी स्कूल में इदारे के सेक्रेटरी सोहेल कादरी के हाथों परचम कशाई की गई, जबकि इस मौके पर सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी फैयाज हुसैन जैदी, सदर मुअल्लिमा काजी नखत फातिमा, सदर मुदर्रिस वहीदुद्दीन सिद्दीकी और दीगर तदरीसी व गैर तदरीसी अमला व तालिबात भी मौजूद थे। इस मौके पर एक शानदार जलसा भी मुनक़िद किया गया, जिसका आगाज कलाम रब्बानी की तिलावत से हुआ। इस्तकबालिया गीत पेश किया गया। सदर जलसा फैयाज हुसैन जैदी व दीगर मेहमानान और अहदेदारान का इस्तकबाल किया गया और तलबा तालिबात ने बेहतरीन तकारीर पेश की। सदर जलसा ने दस्तूर हिंद और उसके नफाज और मुल्क की यकजहती पर सैर हासिल रहनुमाई की और स्कूल के तलबा और स्टाफ को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद के साथ साथ इस बेहतरीन प्रोग्राम के क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल भीड़ रोड निपानी में मुनक़्क़िद परचम कशाई व तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक विद्याताई पवार, आशाताई गोरे, लक्ष्मण राजे पवार, प्रशांत मुड़े, माहिर तालीम SP जवड़कर, रोहन वाघमारे की मौजूदगी में परचम कशाई की गई। इस मौके पर तलबा ने मुख्तलिफ देशभक्ति गीत और रक़्स व लेझिम के साथ साथ मासपीटी और मुश्तरका हुब्बुल वतनी रक़्स पेश किया, जिसमें मोनिका अवहाड़, आरोही शेंडगे, आराध्या शिपनकर, आराध्या गजीले, अनिकेत खंडागड़े, नुकुल नाबदे और दीगर ने बेहतरीन मुजाहरा पेश किया। आज़ाद अली शाह एजुकेशन सोसाइटी के तहत दौलताबाद में चलाए जाने वाले शाइनिंग स्टार मराठी व इंग्लिश प्राइमरी स्कूल और MGM वस्तानवी उर्दू प्राइमरी व मिडिल स्कूल में खुशगवार माहौल में यौम जमहूरिया मनाया गया। स्कूली तलबा की एक प्रभात फेरी इलाके में निकाली गई, जिसमें तलबा ने लेजिम के करतब दिखाए और आवाम को हुब्बुल वतनी का पैगाम दिया। इसके बाद आज़ाद अली शाह कैंपस में परचम कशाई की रस्म ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के साबिक सेक्रेटरी व शोबे तालीम में गिरां कदर खदमात अंजाम देने वाली शख्सियत प्रकाश मुगदिया के हाथों
قومی پرچم لہرایا گیا۔ ہائی کورٹ کے معروف وکیل ایڈوکیٹ ڈاکٹر راجندر گوڑبولے کی صدارت میں منعقدہ اس تقریب میں آزاد علی شاہ ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر سید فیمون، شائننگ اسٹار اسکول کے پرنسپل خان ساجد پاشا، اردو پرائمری اسکول کی صدر معلمہ امرین خان، مڈل اسکول کے صدر مدرس شیخ زکریا مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ اسکول انتظامیہ کی جانب سے مہمانوں کا استقبال کیا گیا۔ اسکول کی ٹیچر سعدیہ پٹھان نے اسکول کی سالانہ رپورٹ پیش کی۔ اس کے بعد اسکولی طلباء نے مختلف ثقافتی پروگرامز پیش کیے اور حب الوطنی کے گیت گائے۔ پروگرام کی نظامت شبانگی کلکرنی اور شیخ فوزیہ نے کی۔ شکریہ کی رسم ندا خان نے ادا کی۔ اس تقریب کو کامیاب بنانے تینوں ہی اسکولز کے ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف نے اہم رول ادا کیا۔ یوم جمہوریہ کی مناسبت سے مہاراشٹر اردو پرائمری و ہائی اسکول اور آکسفورڈ مراٹھی پرائمری اسکول میں 22 تا 24 جنوری کے درمیان مختلف کھیلوں کے مقابلے رکھے گئے تھے، جن میں مہمانان خصوصی کی حیثیت سے سوسائٹی کی چیئرمین چھوٹو پٹیل، سیکریٹری و اسکول کی صدر معلمہ شبانہ چھوٹو پٹیل، نائب صدر ایان پٹیل، افروز پٹیل، دامینی پتھک کی نیموڑے میڈم، بی جے پی شکشک اگاڑی سنگھٹنا کی جیوتی میڈم، پی ایس آئی کانچن نردھے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ اسکولی طلباء کے ساتھ ساتھ ان کے سرپرستوں کے درمیان بھی مختلف کھیلوں اور دوڑ کے مقابلے رکھے گئے، جس میں طلباء اور ان کے سرپرستوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان مقابلوں میں پہلا اور دوسرا مقام حاصل کرنے والے سرپرستوں کو میڈل سے بھی نوازا گیا۔ مہمانوں نے اسکول انتظامیہ کی اس کارکردگی کی کھل کر تعریف کی۔ اسی طرح دامینی پتھک کے ذمہ داران نے طلباء کو سیلف ڈیفنس کے متعلق مفید معلومات فراہم کی۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں صدر معلمہ شبانہ بیگم کی سرپرستی میں اسکول ٹیچرز نغمہ مس، مبین بیگم، عارفہ خانم، فوزیہ بیگم، شیخ حنا، افشاں کوثر، لئیقہ انجم، شیخ یوسف، سعدیہ شیخ، رفیق احمد، مدیحہ بیگم اور سبھی ٹیچنگ و نان ٹیچنگ اسٹاف نے اہم رول ادا کیا۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر میونسپل اسکولز میں بھی مختلف تقریبات کا انعقاد عمل میں آیا۔ جوبلی پارک پر موجود میونسپل کارپوریشن کے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر سینٹرل پرائمری و مڈل اسکول میں بھی مختلف کلچرل پروگرامز رکھے گئے، جس میں طلباء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور دیش بھکتی کے گیت گائے۔ مجاہدین آزادی اور عظیم رہنماؤں کا طلباء نے گیٹ اپ کیا۔ اسکول کے صدر مدرس شیخ مظہر کے ہاتھوں پرچم کشائی کی رسم ادا کی گئی۔ اس تقریب میں جونا بازار اسکول کی صدر معلمہ سونالی تھورات، ریکھا بنسوڑے، سندیپ مڑے، سندھیا مید اور دیگر اساتذہ نے اہم رول ادا کیا۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر ایک تقریب ہرسول میں چلائے جانے والے عربی مدرسہ خزیمہ میں بھی منعقد کی گئی، جس کی صدارت مدرسے کے ناظم قاسمی صاحب نے کی۔ اس تقریب میں ہرسول کے ایوب پٹیل، مفتی سرور عالم قاسمی، سول انجینئر اکرم پٹیل، مولانا عبدالعظیم، مفتی نظام الدین، مولانا مختار، حافظ صدام، مفتی جنید، حافظ عارف، حافظ شکیل، مولانا حکیم، مولانا عادل، مولانا اظہر اور مفتی سکندر، مفتی ذاکر قاسمی مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ مہمانوں کی موجودگی میں پرچم کشائی کی رسم ادا کرنے کے بعد اسکولی طلباء نے ثقافتی پروگرامز پیش کیے۔ اسی طرح مہمانوں نے طلباء کو تحریک آزادی میں علماء کی جانب سے چلائی گئی ریشمی رومال تحریک سے واقف کروایا۔ ذکرہ اسکول میں بھی پرچم کشائی کی رسم ادا کی گئی، جہاں محمد اشفاق خان کے ہاتھوں قومی پرچم لہرایا گیا۔ اس موقع پر سوسائٹی کے صدر سید مختار قادری اور اسکول کے دیگر اساتذہ بھی موجود تھے۔ بعد ازاں اسکولی طلباء نے مختلف پروگرامز پیش کیے۔ ناظرین، وطن عزیز ہندوستان کے یوم جمہوریہ کی تمام اہل وطن کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ آج ہی کے دن 26 جنوری 1950 کو جمہوری ہندوستان کے دستور کا نفاذ عمل میں آیا، جبکہ جمہوریت کے قیام کے لیے لاکھوں جانے انجانے محبان وطن نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے تھے۔ ملک کو آزادی ملی اور یہاں دستور ہند کا نفاذ عمل میں آیا۔ اسی مناسبت سے ملک بھر ہر برس 26 جنوری کو قومی تہوار کے بطور منایا جاتا ہے اور قومی پرچم لہرا کر اسے سلامی دی جاتی ہے۔ ہمارے شہر و ضلع بھر تعلقہ جات و دیہی علاقوں میں بھی آج صبح سویرے ہی سے پرچم کشائی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ہزارہا اسکولی طلباء نے نہایت عقیدت کے ساتھ قومی ترنگے کو سلامی دی اور قومی ترانہ پڑھا۔ شہر کے کالا چبوترا پر بھی یوم جمہوریہ کے موقع پر شہریان کی بھیڑ دیکھی گئی، جو جانثاران وطن کو خراج عقیدت پیش کرنے اکٹھا ہوئے تھے۔ عیاں رہے کہ یہ وہی کالا چبوترا ہے جہاں فرنگی انگریزوں نے کئی مجاہدین آزادی کو تختہ دار پر لٹکا دیا تھا، اور اسی جگہ پر جنگ آزادی کی عظیم رہنما جھانسی کی رانی لکشمی بائی کا مجسمہ بھی موجود ہے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر شیو سینا ادھو ٹھاکرے گروپ کی جانب سے بھارت ماتا کی شبیہ اور آئین ہند کے نسخے کی پوجا کی گئی۔ یہ تقریب 26 جنوری سے قبل کی شام شہر کے علاقے کرانتی چوک میں واقع جھانسی کی رانی کے مجسمے کے سامنے منعقد کی گئی۔
भारत माता और दस्तूर हिंद की पूजन का ये अनोखा एहतमाम उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना की जानिब से किया गया, जबकि इस सरगर्मी के मौके पर पार्टी के सीनियर रहनुमा व साबिक MP चंद्रकांत खैरे और विधान परिषद में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अंबादास दानवे भी मौजूद थे। इस मौके पर भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ साथ हुक्मशाही नहीं चलेगी, हमारा दस्तूर हमारी आवाज़ जैसे नारों से सारा इलाका गूंज उठा। बाद अज़ां कौमी तराने के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। उद्या प्रजासत्ताक दिन आहे 26 जानेवारी। त्या 26 जानेवारीच्या निमित्ताने आपण संविधानाची पूजा करतो, म्हणून आज आम्ही या ठिकाणी संविधानाची पूजा केली। त्याचप्रमाणे भारत मातेच्या प्रतिमेस पुष्पार्पण केला आणि ती एक भारत माता की जय म्हणून त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने या भारत मातेचं रक्षण आणि संविधानाचं सुद्धा रक्षण करण्याची आवश्यकता आहे आणि शिवसेनेनं याच्यामध्ये पुढाकार घेऊन आज सगळीकडे पूजन केलं आणि येणाऱ्या काळामध्ये लोकशाही मजबूतीसाठी, संविधानाच्या रक्षणासाठी आणि या भारत मातेच्या रक्षणासाठी शिवसेना कटिबद्ध है, अशा प्रकारची भूमिका या कार्यक्रमातून आम्ही व्यक्त केली। लोकमत समाचार हिंदी तकरीरी मुकाबले में आलिया उर्दू हाई स्कूल की तालिबात ने इनाम हासिल किया है, जिस पर स्कूल इंतजामिया ने तलबा व उनके असातिज़ा को मुबारकबाद दी है। कादरी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर इंसराम जारी आलिया उर्दू हाई स्कूल रंगीन दरवाज़ा ने हिंदी रोज़नामा लोकमत समाचार की जानिब से मुनक़्क़दा बैनुल मदारिस हिंदी तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया। इस मुकाबले में शहर के दीगर 70 स्कूलों के तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया। आलिया स्कूल की जमात नहुम की तालिबा सना शेख अनीस ने इस मुकाबले में 5वां इनाम हासिल किया, जबकि नहुम जमात की दूसरी तालिबा वजिहा ने भी इस मुकाबले में तरगीबी इनाम लिया। स्कूल की इन तालिबात की इस कामयाबी पर सोसाइटी के सदर सुहेल कादरी, नायब सदर शुएब कादरी, डायरेक्टर ज़किया सब्ज़वारी, सदर मुअल्लिमा लईका अंजुम और मदरसे के तमाम असातिज़ा ने इन तालिबात को मुबारकबाद देते हुए उनकी हौसला अफजाई की और मुस्तक़बिल में मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। तालिबात की तकरीरी तैयारी में माविन मुअल्लिम अफसर पठान ने काबिल ज़िक्र ताउन किया। मैं हो जाती हूँ रमदीदा, मैं रमदीदा, मैं रमदीदा, मैं रमदीदा, मैं रमदीदा, मदीना याद आए तो मैं हो जाती हूँ रमदीदा। मैं वैसे तो बहुत खुश हूँ मगर बस एक खुशी कम है। मैं वैसे तो बहुत खुश हूँ मगर बस एक खुशी कम है। रियासत बिहार के साबिक वज़ीर आला और कर्मी बिरादरी के रहनुमा कर्पूरी ठाकुर के 100 साला यौम पैदाइश पर शहर के संत सेना भवन में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कई तंजीमों के अरकान और ओहदेदारान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में आनजहानी कर्पूरी ठाकुर की सादा ज़िंदगी और उनकी बेशबहा खिदमात को याद करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया गया। नेज़ कहा गया कि बदेर ही सही लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड देकर उनकी खिदमात का एतराफ़ किया गया है। मुकर्रिरीन ने कहा कि कर्पूरी न सिर्फ कर्मी बिरादरी के रहनुमा थे बल्कि वो पूरी OBC बिरादरी के कायद थे। उन्होंने गुर्बत, ज़ात परस्ती व इम्तियाज़ी सलूक के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद की और उनकी पॉलिसियों से दलित, आदिवासी और दीगर पसमानदा तबक़ात को बेशुमार फ़ायदे हासिल हुए। इसी तरह उनकी विरासत को महफूज रखने पर भी मुअज़्ज़िज़ीन व मुक़र्रिरीन ने ज़ोर दिया। महाराष्ट्र OBC जन जागरण और संघर्ष समिति, गैर सियासी OBC, SC, ST सोशल फोरम, ऑल इंडिया मुस्लिम OBC ऑर्गेनाइजेशन, महाराष्ट्र कर्मी महामंडल, माइक्रो OBC कमेटी, सकल कर्मी समाज और बहुजन समाजी सांस्कृतिक मंच के इश्तराक से ये तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब की सदारत साबिक़ मेयर
बापू घड़ा मोड़े ने की, जबकि स्टेज पर महाराष्ट्र कर्मी मंडल रियासती सदर सियाजी झुंझारे, खजांची रामदास पवार, वंचित बहुजन अघाड़ी के मराठवाड़ा चीफ ऑर्गेनाइजर रमेश नेंदे, एएमसी के साबिक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन दिलीप थोरात, सहाफी घंडालकर व दीगर अहम अफराद मौजूद थे। जब मिलने लगा अभी आके बैठे भी लेके निकाले, हमको मिलना शुरू भी नहीं हुआ था कि हमारे घर आंदोलन शुरू हो गए, मंडल का पूरा खेल चला गया। आज स्थिति है कि हमारे कोई भी काम होगी उसके नहीं हो रहे, सारी फाइलें हमारे पेंडिंग पड़ी हुई है, छात्रों को मतलब स्कूल नहीं मिल रही है, भर्ती नहीं हो रही है, पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर जो है हमारी कोर्ट खाली पड़ी हुई है, ओबीसी में जो राजा दिखाने का काम किया जा रहा है, आज हमारे नेता बोल रहे हैं लेकिन उनकी मजबूरी है वो बोल सकते हैं। रियासती अक़लियती कमीशन के कमिश्नर ओहदे पर विशाखा अढ़ाव का तकर्रुर किया गया है। अढ़ाव ने हज हाउस में वाक़ दफ्तर में अपने ओहदे का चार्ज हासिल कर लिया है। अयां रहे कि विशाखा अढ़ाव रियासत के शोबे अक़लियती तरक्यात की वजारत में आला सेक्रेटरी की हैसियत से बरसरकार हैं और अब उन्हें हुकूमत की जानिब से अक़लियती कमिश्नर का इजाफी चार्ज सौंपा गया है। मंत्रालय में अढ़ाव की काबिल ज़िक्र खिदमात व कारगुजारी, उनके तजुर्बे और उनके एक फ़ाल ऑफिसर होने की शनाख्त है। अज़ीं कबल उन्होंने देही तरक्यात, उमूमी इंतज़ामिया, आबी वसाइल और समाज कल्याण शोबों में खिदमात अंजाम दी हैं। उनकी इस तकर्रुरी से रियासती हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की फ़लाह व बहबूद की स्कीमात और मनसूबों पर मौसर अमल आवरी होगी। इस तरह की उम्मीद अक़लियती समाज की मुख्तलिफ़ तंजीमों और ओहदेदारान ने जताई है। जबकि अपने तकर्रुर के बाद विशाखा अढ़ाव ने कहा है कि वो जल्द ही शोबे के लिए हुकूमत से मंजूर शुदा 36 अफसरान के तकर्रुरात पर अमल आवरी की कोशिश करेंगी और दफ्तर के कामकाज को पूरे ज़ोर व शोर से शुरू कर दिया जाएगा। देवगिरी गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में निहायत जोशो खरोश के साथ ज़िलाई सतह के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आगाज़ अमल में आया। इन खेल मुकाबलों का इनेकाद देवगिरी गवर्नमेंट ITI और ज़िला पेशावराना तालीम व तरबियत ऑफिसर के मुश्तरका एहतमाम से अमल में आया। गुज़िश्ता दिनों 23 जनवरी को संस्था के डिप्टी डायरेक्टर प्रदीप दुर्गे के हाथों और ज़िला कारोबारी तरबियत व तालीम के ऑफिसर अभिजीत आल्टे की खुसूसी मौजूदगी में इन ज़िला सतही मुकाबलों का इफ्तिताह अमल में आया। इन मुकाबलों में ज़िला भर के ताल्लुका सतह के मुकाबलों की फातेह टीमों में क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो खो, 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ व शतरंज और कैरम के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जबकि 24 जनवरी को इन स्पोर्ट्स का इख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर संस्था के वाइस प्रिंसिपल सत्यभूषण गोसावी, दिलीप वानखेड़े, रंगराव बुलबुले समेत दीगर तमाम ITI के प्रिंसिपलों समन्वयक मौजूद थे। ज़िला सतह के इन मुकाबलों के कोऑर्डिनेटर की हैसियत से डॉक्टर विलास जोंधड़े और स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर के बतौर राजेश जोखेड़कर ने जिम्मेदारी निभाई, जबकि टूर्नामेंट की कामयाबी के लिए तमाम समन्वयक, गट यदीशक व दीगर अमले और तलबा ने बेहतरीन ताउन किया। खेळ पार पाडायचे, यानंतर विभागीय पातळीवर सुद्धा खेळ होणार आहेत, त्यामुळे सगळ्यांनी जबाबदारीने वागायचं आहे। सगळ्यांना या सूचना आहेत, खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये झालं पाहिजे तरच पुढे आपल्याला विभागीय पातळीवर खेळवता येईल, अन्यथा पुढे खेळ होणार नाहीत। हिंगोली में 2 मुँहे सांप की स्मगलिंग करने वाले रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया है। ये कार्रवाई शोबे जंगलात और मकामी क्राइम ब्रांच ने अंजाम दी है। अयां रहे कि 2 मुँहे सांप की नस्ल अब नापेद होती जा रही है और ऐसे में कुछ मफाद परस्त इस सांप की तस्करी करके खूब पैसा कमाते हैं। पुलिस की क्राइम ब्रांच और महकमा जंगलात की इस मुश्तरका कार्रवाई में 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक सांप उनकी तहवील से बरामद किया गया है। इन स्मगलर मुलजिमीन में 2 हिंगोली के और 3 अफराद वाशिम ज़िले के हैं, जबकि पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि ये रैकेट वाशिम ज़िले में फैला हुआ हो सकता है। पुलिस ने इस गोरख धंधे में मजीद मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। रेड सँडबोआ म्हणजे मांडोळ साप, त्याच्याविषयी आपण कारवाई केलेली आहे आणि त्या प्राण्याची तस्करी करताना आपण रंगेहात त्या आरोपींना ताब्यात घेतलेलं आहे। याच्यामध्ये जे आणखी आरोपी आहेत जे आपल्याला मिळू शकले नाहीत, त्याबाबत पुढील कारवाई वन विभागामार्फत केली जाणार आहे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 च्या विविध कलमान्वये कारवाई केली जाते। याच्यामध्ये आपण डमी पथक बनवून आरोपीच्या मागावरती होतो।
साधारणपणे मागील 8 दिवसांपासून आपण त्यांच्यावरती पाळत ठेवून होतो. आपल्या कर्मचाऱ्यांनी ज्यावेळेला हे आरोपी मुद्देमालासह हिंगोलीमध्ये पुढे हे मांडूळ साप विकण्यासाठी आले त्यावेळेला आपण त्यांना ताब्यात घेतलेला आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की जानिब से माशी बेदारी मुहिम के साथ साथ हल्दी कुंकू प्रोग्राम जोशो खरोश के साथ मुनक़िद किए गए. ये एहतमाम मकर संक्रांति के मौके की मुनासिबत से रखा गया, जिसमें महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की शिवाजी नगर ब्रांच ने हर साल की तरह इस साल भी मुआशी बेदारी अभियान और हल्दी कुंकू प्रोग्राम मुनक़िद किया. ये तकरीब शहर के वानी मंगल कार्यालय में रखी गई. प्रोग्राम में मुख्तलिफ मैदान के अहम अफराद और ख़वातीन ने शिरकत की, जबकि अहम शुरका में नायब ज़िला कलेक्टर संगीता राठौड़, वेदांत नगर पुलिस थाने की इंस्पेक्टर प्रवीणा यादव, नामवर सर्जन डॉक्टर उज्ज्वला दही फड़े, साबिका कारपोरेटर अर्चना नीलकंठ खुसूसी मेहमान थे. इस प्रोग्राम को महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक शिवाजी नगर ब्रांच की मैनेजर कोमल जायसवाल की तजवीज़ पर ऑर्गेनाइज किया गया था. प्रोग्राम में कुछ दिलचस्पी का सामान भी हो, इस गर्ज से हल्दी कुंकू के नाम से मुख्तलिफ मुकाबले और संगीत कुर्सी मुकाबले भी रखे गए, जिनमें ख़वातीन ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया. मेहमानों के खिताब में डॉक्टर उज्ज्वला दही फड़े ने ख़वातीन के इस्तेकाम और माशी बेदारी को इंतहाई अहम करार दिया. इंस्पेक्टर प्रवीणा यादव ने भी ख़वातीन को मजबूत और मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया और पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से की जाने वाली कोशिशों से मुतारिफ करवाया. नायब ज़िला कलेक्टर संगीता राठौड़ ने प्रोग्राम के इनेकाद पर खुशी का इजहार करते हुए ऑर्गेनाइजर्स की सराहना की. प्रोग्राम की कामयाबी के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की असिस्टेंट मैनेजर दीपिका नारनूरे, ग्राहक सेवा मददगार भाग्यश्री पहलवान, सागर धर्मकर व दीगर ने ताउन किया. ये तो हुआ फाइनेंशियल सिक्योरिटी का अवेयरनेस. अब हम देखते हैं बैंक के लोन के द्वारा महिलाएं सशक्त कैसे हो सकती हैं. सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है. अपनी मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है. अब सफलता मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है. पैसों के तनाज़े पर ज़िला जालना के वाटूर फाटा में एक शख्स ने पेट्रोल डालकर खुदसोजी कर ली. खुद को जिंदा जला लेने का सारा मंजर CCTV में कैद हो गया है. ये वारदात गुज़िश्ता रात 10 बजे के करीब रौनुमा हुई. खुदसोजी कर लेने वाले का नाम प्रहलाद भगस बताया गया है. इब्तदाई मालूमात से पता चला है कि उस शख्स ने गाँव ही के एक व्यापारी के साथ पैसे के लेन देन के तनाज़े को लेकर ये इक़दाम किया है. खुद सोजी में मज़कूरा शख्स कमोबेश 50% झुलस गया है और जालना शहर के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज जारी है, जबकि पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है. इसी तरह जिंतूर ताल्लुक़े के तहसीलदार और नायब तहसीलदार और मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ खेत रास्ते की तामीर में नाइंसाफ़ी और खेती के नाकारा कर दिए जाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए शहर के डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर खुदसोजी की कोशिश की, ताहम वहाँ मौजूद पुलिस ने उसके इस इक़दाम को नाकाम बना दिया. गट क्रमांक 41 पळसखेडा पाचलेगाव येथून अवैधरित्या मुरुम चोरी झाला. त्या प्रकरणात मी माननीय राजेश सरवदे साहेब जे जिंतूर तालुक्याचे तहसीलदार आहेत आणि नायब तहसीलदार प्रशांत राखे साहेब आहेत यांच्याकडे तक्रार केली. त्यांनी प्रशासनाचे कर्मचारी पाठवून JCBला सील लावले व रात्रीच्या काळोख्यात JCB रातोरात फरार केली आणि म्हणतात की तिथून ते जे होतं ते अगोदरच झाले. आम्ही संमती दिली होती, तुमच्या गावातले काही लोक आले होते. तर संबंधित माझं म्हणणं एकच आहे. यौम जमहूरिया के मौके पर प्रहार दिव्यांग गूंगे लोगों की संगठना की जानिब से अपने कई मुतालबात को लेकर ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर एहतजाज किया गया. मुजाहिरीन का कहना था कि रियासत भर के माजूर अफराद के कई मुतालबात व मसाइल को लेकर अब तक बारहा हुकूमत से नुमाइंदगी के बावजूद उनके मुतालबात पर तवज्जो नहीं दी गई. हुकूमत के GR और मरकज़ी हुकूमत के ज़ैली कानून 2016 की रूह से रियासत भर के माजूर अफराद को माहाना 6,000 रुपये वजीफ़ा दिए जाने का फ़ैसला फ़ौरी नाफिज किया जाना चाहिए था, ताहम अभी तक उसका निफाज न हो सका. माजूरों का मानधन भी बहुत ताख़ीर से उनके खातों पर जमा किया जाता है, उसे फौरी और पाबंदी वक्त के साथ जमा करवाना चाहिए. माजूरों के इनकम की शर्त को 1,50,000 करना चाहिए. उनके बच्चे 21 बरस के हो जाने पर भी पेंशन बंद न की जाए. हर ज़िले में माजूरों के लिए एक आरास्ता दिव्यांग भवन तामीर किया जाए. इस तरह के कई मुतालबात को लेकर 26 जनवरी को ये एहतजाज किया गया, जिसमें कई माजूर गूंगे अफराद ने शिरकत की. प्रमुख मागणी 6,000 पेन्शन, दिव्यांग भवन, घरकुल आणि 5% निधी वाटपमध्ये जे दिरंगाई होते सगळ्या स्तरावर त्या लवकर व्हायला हव्या. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर.
यौम जमहूरिया के मौके पर जिले की खुसूसी परचम कुशाई की रस्म पुलिस कमिश्नरेट के देवगिरी मैदान पर मुनक़िद। राब्ता वजीर संजय शिरसाठ के हाथों लहराया गया कौमी परचम। माशरे के सभी तबकात का साथ देना और उनके मसाइल हल करवाना हुकूमत का नज़्बुल ऐन। राब्ता वजीर की हैसियत से जिले को तरक्की पजीर बनाना उनकी जिम्मेदारी, कहा संजय शिरसाठ ने। सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में भी जोशो खरोश से मनाया गया रिपब्लिकन डे। फ्लैग होइस्टिंग के बाद कौमी परचम को दी गई सलामी। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। जालना के मज़ाफ़ात मंठा वाटूर फाटे पर पैसों के लेन देन पर एक शख्स ने की खुदसोजी की कोशिश। 50% झुलसने के सबब हालत नाजुक, खुफिया कैमरे में खुदसोजी का मंजर कैद। डिविजनल कमिश्नरेट पर भी एक नौजवान की खुदसोजी की कोशिश को पुलिस ने बनाया नाकाम। और मुख्तलिफ मुतालबात पर प्रहार दिव्यांग संगठन की जानिब से गूंगे शहरियान ने किया जिला कलेक्टर ऑफिस पर एहतजाज। महाना वज़ाइफ की अदायगी और दिव्यांग भवन की तामीर का किया पुरजोर मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।